हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में जो कुल देश हैं वो है 50। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 50 देश। वही आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे अधिक देशों की संख्या है? जैसा आपको पता है 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे अधिक देशों की संख्या है? आपको पता होगा बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे अधिक देशों की संख्या है? तो 7 महाद्वीप में से बताइए आप लोग। तो याद रखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है। कितने देश है? 54 देश है। वह यूरोप महाद्वीप में, जो आज का टॉपिक है यूरोप महाद्वीप, देखिए यूरोप महाद्वीप का मैप है, डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप कुल 50 देश है। इसमें 50 देश में रूस भी शामिल है। क्या शामिल है? रूस। ठीक है, और इसमें से 4 ऐसे देश हैं, 50 में से 4 ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप में शामिल हैं। दैट मींस बीच में। वो 4 देश कौन कौन है? ध्यान दीजिए, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की। ये 4 ऐसे देश हैं जिसकी काउंटिंग नहीं होती है, जिसकी गिनती नहीं होती है। इस तरह देखा 44, इस तरह देखा जी बहुत सारी किताब में 46 देश ही मिलेंगे आपको। बहुत सारी किताब में आपको 46 ही देश मिलेगा। जी ऑप्शन में मान लीजिए 50 नहीं है तो ऑप्शन में 46 है तो 46 ही मानिएगा, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में इस चारों देश को मिलाकर कितने हैं? 50 कंट्री है, 50 देश हैं। लेकिन जब इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दोनों सीमा पे हैं, एशिया और यूरोप महाद्वीप के सीमा पे हैं चारों देश। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की। ठीक, तो आप 46 पे ही टिक मारिएगा, ध्यान देगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान और जॉर्जिया, इस तीनों देश को जो है कहा जाता है काकेशस राज्य। काकेशस राज्य। यहां से क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काकेशस राज्य में आता है? तो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, इस तीनों देश को मिलाकर काकेशस राज्य कहा जाता है। तो काकेशस राज्य क्या है समझिएगा, एक माउंटेन, एक पर्वत है। काकेशस एक पर्वत है। ठीक है, एक काकेशस एक पर्वत है। उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एरबुस, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो काकेशस पर्वत के नाम पर ही ये तीनों देश का नाम पड़ा है। ज्यादातर ये तीनों देश में ये काकेशस पर्वत का विस्तार है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। यदि पूछता है यूरोप महाद्वीप का स्थान कितने नंबर पे है, क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप महाद्वीप का जो स्थान है वो जो है 6 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। तो वही भी देखा जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन है? उत्तरी अमेरिका। चौथे पे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। 5वें पे अंटार्कटिका और 6ठे पे क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। वहीं जनसंख्या के आधार पे पूछता है आपसे कि यूरोप महाद्वीप का स्थान कितने नंबर पे? क्षेत्रफल में 6ठा है तो जनसंख्या में 3रा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या में? आप बोले एशिया। दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पे क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आप सभी को यूरोप महाद्वीप में कुछ इंपोर्टेंट कंट्री के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट प्लेस हैं उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद जो है कल की क्लास में आपको यहाँ जो इंपोर्टेंट नदी है, इंपोर्टेंट पर्वत है, इंपोर्टेंट झील है, इंपोर्टेंट सागर है, इन सब के बारे में चर्चा कल के वीडियो में करेगा। आज आप लोग इस डायग्राम को देखते रहिए। इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताऊंगा मैं कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है। ठीक है, इस यूरोप महाद्वीप के इर्द गिर्द में क्या है, कौन सी जगह है, क्या है, कौन सा सागर है, क्या है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं यूरोप महाद्वीप जो देख रहे हैं, यहाँ भूमध्य सागर भी देखिएगा। कल के वीडियो मैंने भूमध्य सागर डाला था, उसको भी देख लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। क्लियर। अब भूमध्य सागर
के ऊपर में एक पूरा यूरोप महाद्वीप के कुछ देश हैं, इसको भी ध्यान देना है। यहाँ एक देश है, इसका नाम इटली, यहाँ पे एक देश, इसका नाम है इटली। ओके, अब इधर आएंगे, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में एक महासागर है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में एक महासागर है, उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है, क्या बोलेंगे, अटलांटिक महासागर। ओके, इसके उत्तर में देखा जाए यूरोप महाद्वीप के उत्तर में, यहाँ पे सबसे ऊपर में एक उत्तरी सागर है, यह उत्तरी सागर है। ओके, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे जो सागर है उसका हम चर्चा, जैसे उत्तरी सागर में पता चल गया, भूमध्य सागर में बारे में पता चल गया। यहाँ एक कला सागर ब्लैक सी है, ये देखिए ब्लैक सी, जहां मेरा पेन जा रहा है, मार्कर जा रहा है, उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। भूमध्य सागर पता चल गया, उत्तरी सागर ये है, ये उत्तरी सागर यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पहले मैं बता दूं, ये है इंग्लैंड, ये जो हम देख रहे हैं ये है यहाँ पे, ये है इंग्लैंड, कौन सा, ब्रिटेन। उस ब्रिटेन के नीचे में यहाँ पे सागर है, जिस सागर का नाम है इंग्लिश चैनल सागर। कौन सा सागर है, इंग्लिश चैनल सागर। रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश चैनल सागर जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। ये है फ्रांस, ये है ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक सागर है जिसका नाम इंग्लिश चैनल सागर। ठीक है, आपको पता होगा भारत का एक महिर सेन और दूसरा आरती शाह जो महिला है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला है भारत की आरती शाह। और इंग्लिश चैनल की जो लेंथ है लगभग 50 किलोमीटर है, इसकी लंबाई, उसको जो स्विमिंग करके तैर करके ठीक है पार किया है इंग्लिश चैनल को आरती शाह और भारत की महिर सेन। ठीक है ना, तो कौन कौन, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल सागर आपने देखा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक सी है, काला सागर है। इसके आगे बढ़ेंगे, ये है कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर ये यहाँ मैंने भी बताया, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये है अजरबैजान, यहाँ है जॉर्जिया, ये है आर्मेनिया। ये तीन देश हैं, जो ये तीनों देश को कहा गया है काकेशस देश कहा गया है। ये तीनों देश यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, कुछ खास आपने एक और सागर देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक सागर बाल्टिक सागर, ये है बाल्टिक सागर, ध्यान दीजिएगा, बाल्टिक सागर से सटे हुए तीन देश है, 1, 2 और 3। यहाँ पे थोड़ा नाम नहीं लिखा हूं। बाल्टिक सागर से जो टच में है वो तीन देश हैं, 1, 2, 3। वो तीनों देश जो है ये यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे नजर डालिए आप, इस्तोनिया, लातविया और लिथुनिया। ठीक है, अब ये तीनों देश को कहा जाता है बाल्टिक देश। क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा, किस देश को बाल्टिक देश कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है। तो याद रखिए बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के टच में जो तीन कंट्री, 1, 2, 3, ये तीन कंट्री जो है, एस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया, ये तीनों देश को क्या कहा जाता है दोस्त, बाल्टिक देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। यहाँ पे समझ में आया। ओके, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ खास देश है। यहाँ पे ये जर्मनी और फ्रांस के टच में यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे बेलग्रेड। ठीक है, और इसके ऊपर में है नीदरलैंड, इसके ऊपर में है नीदरलैंड, और इसके ऊपर में एक देश देख रहे होंगे जिसका ये देश है डेनमार्क। ये जो देश है यहाँ पे लिखा हूं डेनमार्क। ओके, अब यहाँ ग्रीनलैंड भी देख रहे होंगे आप, ग्रीनलैंड भी देख रहे होंगे। यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन में देखा जाए, भौगोलिक आधार पे देखा जाए, ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, एक तरह से देखा जाए। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप महाद्वीप का इस पे कब्जा है। यूरोप महाद्वीप में से एक देश है डेनमार्क। वर्तमान में जो है डेनमार्क का अधिकार है किस पे, ग्रीनलैंड पे। वर्तमान में किस पे, वर्तमान में देखा जाए ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे होंगे, इस महाद्वीप में आपको कुछ देश आपको दिखा रहा हूं, कौन कौन देश कहाँ पे किसके बगल में है। ठीक है, डेनमार्क। अब डेनमार्क के थोड़ा ऊपर में जाएंगे आप, नॉर्वे मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, और स्वीडन और उसके आगे फिनलैंड,
और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है गल्फ है, उसका नाम है बोटबोनिया। बोटबोनिया एक खाड़ी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो क्या बोलेंगे बोटबोनिया खाड़ी है, बोटबोनिया खाड़ी है। और तीनों देश बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे नार्वे जो है, नार्वे, ठीक है, अब ये नार्वे क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार स्थित है। नार्वे में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार यहीं पे है, रिसर्च सेंटर की तरफ से देखा जाए तो। और नार्वे जो यहाँ पे भूमध्य सागर से, भूमध्य रेखा से जब एक गर्म जलधारा जाती है, उस जलधारा का नाम है गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा। तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा जो है भूमध्य रेखा से चलकर, ठीक है, मैक्सिको के खाड़ी होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम से होते हुए, ठीक है, पूर्व से होते हुए जो यह जो है इंग्लैंड, जो ब्रिटेन के इस साइड में पश्चिम से होते हुए डेनमार्क होते हुए नार्वे तक चला जाता है गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा, जिसके वजह से नार्वे के बड़े बड़े बंदरगाह जो हैं वो जो है खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ये नार्वे में जितने बड़े बड़े जो बंदरगाह वो बंद रहेंगे। ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा जो गर्म जलधारा है, जिसकी वजह से नार्वे के जो है बड़े बड़े बंदरगाह खुले रहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आप इंग्लैंड में देखा जाए कि लोगों को रहने के लिए वातावरण तैयार हो जाता है इस जलधारा की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से क्वेश्चन कई बार पूछता भी है इंग्लैंड का कमल जो है किस जलधारा को कहा गया है, ठीक है। तो इंग्लैंड का कमल वही गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया कौन कौन देश कहाँ पे है, आपने देखा। अब ये देखिए यहाँ पे एक देश है पुर्तगाल बगल में है पेरिस, और पेरिस के ऊपर में फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर में है जर्मनी। यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग, याद रखिएगा। अब ये जो लग्जमबर्ग देश है अब क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? तो यहाँ पे जो लग्जमबर्ग कंट्री है, यहाँ पे सार्वजनिक जो परिवहन है, कोई भी चढ़ जाइए वहाँ आपसे किराया नहीं लेगा। जो लग्जमबर्ग के जो रहने वाले जो निवास हैं, व्यक्ति हैं, लड़का हो लड़की, ठीक है, उस सार्वजनिक परिवहन को रेल हो या बस हो, यदि उस पर चढ़ता है उसका किराया नहीं लिया जाता है। तो आपको इससे क्या समझ में आया? तो लग्जमबर्ग कंट्री कहाँ है, ठीक है। और इस देश में जो सार्वजनिक परिवहन जो है आम लोगों के लिए भी और विशेष लोगों के लिए भी फ्री है। तो लग्जमबर्ग कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। क्लियर, यहाँ समझ में आया? ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए कुछ देश हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कैंडिनेविया कंट्री, यहाँ पे 3 देश को मिलाकर जो है कहा गया स्कैंडिनेविया कंट्री। तो जिस प्रकार में बाल्टिक कंट्री को देखा, बाल्टिक देश में कौन कौन देश आता है, और काकेशस राज्य के अंदर में कौन कौन देश आता है, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है स्कैंडिनेविया कंट्री के अंदर में कौन कौन देश आता है। ये 3 देश लिखा हूं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड। ये 4 देश जो हैं, इन चारों देश को मिलाकर कहते हैं स्कैंडिनेविया कंट्री। याद रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो या यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, ठीक है ना। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ। आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। आइए और खास पॉइंट को देखते हैं। खास पॉइंट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है, तो ध्यान देना है आपको। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आएंगे। ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आएंगे? 3 देश आएंगे। एक आएंगे इंग्लैंड, ठीक है, एक इंग्लैंड आएंगे, दूसरा देश आएंगे वेल्स, ठीक है, और एक इंग्लैंड आएंगे, दूसरा वेल्स आएंगे, तीसरा आएंगे आयरलैंड, ठीक है। ये 3 देश को मिलाकर जो है बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहां आइसलैंड भी बोल सकते हैं इसको, आइसलैंड। तो इस 3 देश को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। वह यूनाइटेड किंगडम, यहाँ यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम में जो होगा इसमें एक देश और जुड़ जाएगा। इस तीनों देश में से एक देश और जोड़ देंगे जिसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। ये आइसलैंड देश है, अलग देश है, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन देश आएंगे, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन देश आएंगे, ओके। चलिए कल जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी आ जाइए, थोड़ा सा ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रूस है, और रूस के नीचे यहाँ पे कजाकिस्तान देख रहे होंगे, और कजाकिस्तान के बगल में कैस्पियन सागर है, ठीक है, और कैस्पियन सागर के बगल में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप आएंगे जो एशिया का देश है ईरान, ईरान के बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में भारत, और भारत के ऊपर में क्या है, चाइना, और ये है मंगोलिया, ये है मंगोलिया, ठीक है। ये भी आपको नजर डालना है थोड़ा सा, ओके। कल क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस महाद्वीप में पर्वत, नदी, झील, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टेंट प्लेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ की कृषि, एग्रीकल्चर, और कुछ खनिज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये 5 से 6 टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज आप लोग जो हैं तो इस देश को देख लिया आपने, कौन सा देश कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पर्वत के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है, यूरोप महाद्वीप के जो है सबसे लंबी पर्वत, या यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में कौन सी झील है, उसकी क्या विशेषता है, किस नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, किस नदी किनारे बसा है, तो आप बोलेंगे सी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। वहीं जैसे जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन किस नदी किनारे बसा हो, क्या बोलेंगे, स्प्रे नदी किनारे। ये सारी चीज फैक्ट जो है कल की क्लास में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश चैनल के बारे में बताया है, इंग्लिश चैनल के जो है अंदर जो है एक रेलवे सुरंग बनाया गया, मेट्रो रेलवे सुरंग बनाया, जो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेलवे सुरंग है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और पेरिस से होकर लंदन तक जाती है अंडरग्राउंड मेट्रो, जिसकी लंबाई 50.4 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है यही है, जो फ्रांस और इंग्लैंड को आपस में जोड़ती है, फ्रांस और इंग्लैंड को आपस में जोड़ती है। इसमें जो खास विशेषता है, सारी विशेषता जो है कल की क्लास में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।